हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नूरजहां को, जो जहांगीर की बीवी थी 1611 में, जिनका जहांगीर के साथ विवाह हुआ था। जहांगीर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा वीडियो का, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम जहांगीर के जो विजय अभियान थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ये मुगल काल की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में उभरी थी। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जन्म देखते हैं ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री जो नूरजहां थी, उनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। भई जो नूरजहां थी उनका नाम मेहरुनिसा था और उनके पिता का नाम था गयास बेग। ये ईरान के निवासी थे और ईरान से ये भारत आए थे। और जो मेहरुनिसा है उनकी माता का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम, और इन्होंने इत्र बनाने की खोज की थी। किसकी खोज की थी भाई? इत्र की खोज की थी अस्मत बेगम ने। और 1577 में कंधार यानी अफगानिस्तान में मेहरुनिसा का जन्म हुआ था। और गयास बेग थे वो अकबर के दरबार में रहते थे, यानी एक सैनिक पद पर रहे थे शुरुआत में। ये सैनिक पद पर रहे थे और अपनी काबिलियत पर से ये 1595 में काबुल के दीवान बना दिए गए थे अकबर के द्वारा। अकबर ने 1581 में काबुल को जीत लिया था और उसके बाद कुछ टाइम बाद 1595 में गयास बेग को काबुल का दीवान बना दिया था। जो आसफ खां था वो मेहरुनिसा का भाई था। भाई आसफ खां, जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में जो मुगल सेना का नेतृत्व किया था, किसके साथ? मान सिंह के साथ। और साथ एक युद्ध और उनका इम्पोर्टेंट, कौन सा युद्ध है वो है गोडवान का युद्ध। गोडवान का युद्ध जो किसके खिलाफ लड़ा था इन्होंने, अफगान आसफ खान ने, वो था दुर्गावती के खिलाफ। दुर्गावती थी गोडवान की संरक्षिका थी, उनका बेटा था वीर नारायण, और उनके संरक्षिका रहते हुए दुर्गावती के खिलाफ आसफ खान ने युद्ध किया था। गोडवान को विजय हासिल की थी आसफ खान ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए। और कब की थी? 1564 में। ये दो युद्ध इंपॉर्टेंट है आसफ खां के, यानी कि ये भी अच्छे पद पर थे मुगलों के टाइम में, यानी अकबर के टाइम में। 1594 में मेहरुनिसा की शादी हो जाती है अली कुली बेग से। अली कुली बेग कौन होते हैं? ये अकबर के टाइम में बिहार के गवर्नर होते हैं, यानी सूबेदार होते हैं। कहाँ के? बिहार के। इनका भी अच्छा दबदबा रहता है अपने एरिया में। और उनसे उनका एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम लाडली बेगम रखा जाता है। और अली कुली बेग है, उन्होंने एक से जहांगीर जब बादशाह बने थे तो उस टाइम में अली कुली बेग ने एक शेर मारा था, जिसकी वजह से जहांगीर ने उसे शेर अफगान की उपाधि दी थी। 1605 में जब जहांगीर गद्दी पर बैठता है, सलीम गद्दी पर बैठता है, तो जो मेहरुनिसा के पिता होते हैं गयास बेग, उन्हें शाही दीवान बनाता है। एक सैनिक से वो शाही दीवान बनते हैं जहांगीर के टाइम में। और उन्हें एतमादुद्दौला की उपाधि देता है गयास बेग को। कौन देता है? जहांगीर देता है। और 1607 में अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती। कहा जाता है कि विद्रोह में भी हुई थी, कहीं लिखा हुआ भाई विद्रोह में हुई थी, कहीं ये लिखा हुआ है कि जो जहांगीर था उन्होंने इसे मरवा दिया था अली कुली बेग को। उसके बाद जो मेहरुनिसा है वो अकबर की जो विधवा होती है सलीमा सुल्ताना बेगम। कौन थी ये सलीमा सुल्ताना बेगम? ये अब्दुल रहीम खाने खाना की माँ थी। और जो बैरम खां थे अकबर के संरक्षक, बैरम खां की वाइफ थी, जो बाद में अकबर इससे विवाह कर लेता है बैरम खां की मृत्यु के बाद। उसकी संरक्षिका के रूप में ये मुगल दरबार में आती है। और पहली बार जहांगीर का के साथ इनका जो मेल मिलाप होता है, कब होता है? नवरोजों के त्योहार पर होता है। ये भी पारसी त्योहार होता था जो अकबर के द्वारा मनाना शुरू किया गया था। और जो जहांगीर है उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है और मई 1611 में नूरजहां से शादी कर लेता है, यानी मेहरुनिसा से शादी कर लेता है। और 1611 में उसे नूरजहां और नूर महल की उपाधि देता है मेहरुनिसा को। इसके बाद 1613 में जहांगीर उसे बादशाह बेगम की भी उपाधि देता है। किसको? नूरजहां को, अकबर के द्वारा। धीरे-धीरे जब इसकी शादी हो जाती है, वो अप्रत्यक्ष रूप से भई नूरजहां है वो राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती है। यानी कि फ्रंट फुट पे तो जहांगीर होता है, सलीम होता है, लेकिन जो भी काम होते हैं उनमें हाथ किसका होता है? भई नूरजहां का होता है, यानी उसकी रजामंदी से सारे कार्य होने शुरू हो जाते हैं। 1611 से 1621 में जब नूरजहां है वो खुर्रम को बादशाह बनाना चाहती है। खुर्रम कौन है भई? ये जहांगीर का बेटा है। बड़ा बेटा कौन था भाई? खुसरो था। खुसरो था बड़ा बेटा, जो 1606 में
जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है और इस टाइम ही वो जेल में बंद होता है। और जो खुसरो होता है वो मेन होता है किसमें, भाई मुगल वंश में, क्योंकि जहांगीर है वो शराब वगैरह पीता है, इतना वो नहीं रहता। और खुसरो को वो नूरजहां है वो बादशाह बनाना चाहती है, ताकि जैसे इस टाइम में वो अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग दे रही थी, इसी तरह वो खुसरो को भी अपनी कठपुतली बनाकर रखे। और लेकिन जो खुसरो है जब नूरजहां को लगता है कि खुसरो उसके अधीन रहकर काम नहीं करेगा, क्योंकि वो है ना, वो अहमदनगर और मेवाड़ को जीतता है। मेवाड़ है वो किसके नेतृत्व में जीते जाते हैं, वो खुसरो के नेतृत्व में जीते जाते हैं। और खुसरो मतलब एक अच्छा वो बादशाह साबित हो रहा था, जिससे मेहरुनिशा को लगने लग जाता है कि ये भाई जब बादशाह बनेगा तो मेरे अधीन रह के तो कार्य नहीं करेगा। इस वजह से मेहरुनिशा 1620 में जहांगीर का जो दूसरा बेटा होता है शहरयार, उससे अपनी बेटी का विवाह कर देता है, क्योंकि जहांगीर और नूरजहां की कोई भी औलाद नहीं होती है। मेहरुनिशा से नूरजहां का नहीं, लाडली बेगम का शहरयार से विवाह कर देती है। अब मेहरुनिशा है वो 1620 के बाद से शहरयार को बादशाह बनाना चाहती है। और इस वजह से शहरयार को बादशाह बनाना चाहती है, जैसे खुर्रम को इन सब गतिविधियों का पता लग जाता है कि भी अब नूरजहां क्या चाह रही है, क्योंककि उसे पता था कि मेन काम किसका है, भाई नूरजहां है, जो कुछ नूरजहां करेगी वही होगा। इसलिए जो खुर्रम है वो 1622 और 23 में दक्कन में विद्रोह शुरू कर देता है, और नूरजहां है वो महावत खां और साथ में भेजती है परवेज को। कौन था भाई परवेज? परवेज हमने पढ़ा था, ये जहांगीर का बेटा ही था। परवेज को विद्रोह दबाने के लिए भेजती है और 1625 तक विद्रोह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। अब क्या होता है, विद्रोह दब जाता है तो जो महावत खां है उसका दरबार में महत्व बढ़ने लगता है। अब ये सब देख के बाद भाई नूरजहां को लगता है कि अब महावत खां बादशाह बन सकता है, तो वो महावत खां के विरुद्ध भी कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस समय में यानी 1622 तक जो जहांगीर होता है वो पूर्ण रूप से भाई बहुत बीमार रहता है, क्योंकि वो बहुत नशेड़ी होता है, एक तरह से शराब गांजा वगैरह अफीम पीता है, इसलिए बीमार रहता है। तो प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने लग जाते हैं कौन, नूरजहां, और उसके नाम के सिक्के चलने भी शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, 1626 के आसपास जो महावत खां है, नूरजहां है, वो जहांगीर से कहती है कि इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया जाए। भाई किसको? महावत खां को, ताकि जो महावत खां है ये यहाँ से दूर चला जाएगा और जहांगीर के कान भरने शुरू हो जाए कर देगी, ताकि वो शहरयार को बादशाह बना सके जहांगीर के बाद। ये सब भनक अब किसको लग जाती है? महावत खां को। महावत खां के विरुद्ध और भी षड्यंत्र शुरू कर देते हैं नूरजहां। इस वजह से जो महावत खां है वो 1526 में 1626 में जब जहांगीर और नूरजहां और साथ में आसफ खां भाई जो नूरजहां का भाई था, ये जा रहे थे काबुल, और काबुल में उनका जो डेरा डला हुआ था, जो शिविर था झेलम नदी के पास था, और वहीं पर ये महावत का भाई उनको बंदी बना लेता है, और नूरजहां अपनी सूझबूझ से उनके वहां से आजाद हो जाते हैं। और जो ये महावत खां है ये कहाँ भाग जाता है? दक्षिण भाग जाता है, दक्षिण चला जाता है। अब क्या होता है, 1526 में 1626 में नूरजहां के जो पिता है उनके मरने के बाद इदमात-उद-दौला का मकबरा बनवाया जाता है। किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा मकबरा बनवाया जाता है। और ये मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित ये पहले ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से संगमरमर से बनी हुई थी। यानी पूछ लिया जाए मुगल काल की पहली पूर्ण रूप से संगमरमर से बनी इमारत कौन सी है, वो तुम एतमाद-उद-दौला का मकबरा है, जिसे नूरजहां ने बनवाया था, यानी गयास बेग का मकबरा। और ये मुगल काल की पहली इमारत है जिसमें पीतरा दूरा नामक चढ़ाऊ काम हुआ था। भाई किसमें? गयास बेग का जो मकबरा था या एतमाद-उद-दौला का मकबरा था उसमें। उसमें किसका काम हुआ था? पीतरा-दूरा नामक जड़ाऊ काम हुआ था। और जो जहांगीर है, जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां है वो शाहदरा में जहांगीर का मकबरा बनवाती है। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां का प्रभाव कम हो जाता है, और शाहजहां जो खुर्रम थे ये हम पढ़ेंगे। भाई खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कैसे मिली, कौन कौन से, कैसे उसने मेवाड़ को जीता, कैसे
अहमदनगर को जीता किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में जीता था। लेकिन मेन काम किसका था? खुर्रम का था, क्योंकि मुगल सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था। ये सब नेक्स्ट वीडियो में जहांगीर के जब हम विजय अभियान पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे कैसे उसे जहां बहन शाहजहां की उपाधि मिली थी। तो शाहजहां ने उसे 2 लाख प्रति वर्ष पेंशन देकर कहाँ भेज दिया गया? लाहौर भेज दिया गया था नूरजहां को। किसने? शाहजहां ने। और 1600 माफ कीजिएगा 1664 में 1645 में कितना 17 दिसंबर 1645 में नूरजहां की लाहौर में मृत्यु हो जाती है भाई। कहाँ? लाहौर में मृत्यु हो जाती है। लाहौर में ही नूरजहां का मकबरा बना हुआ है। ये भाई नूरजहां थी, कैसे उन्होंने राजनीति में भाग लिया था, कैसे भाई वो खुर्रम को बादशाह बनाने चाहती थी, कैसे मतलब क्या कुछ किया था उसने मुगल साम्राज्य में। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमने पढ़ाया है उससे संबंधित। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? नूरजहां ने, शहरयार ने, खुर्रम ने, परवेज ने। तो जो जहांगीर के मकबरे का निर्माण भाई नूरजहां ने करवाया था, उनके बेटों ने नहीं करवाया था। मुगल कालीन प्रथम इमारत कौन सी है जो पूर्ण रूप से संगमरमर से बनी हुई है, यानी बेदाग संगमरमर से, सफेद संगमरमर से बनी हुई है? जहांगीर का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, नूरजहां का मकबरा या अकबर का मकबरा? जो एतमादुद्दौला का मकबरा है वो पूर्ण रूप से सफेद संगमरमर से बना हुआ है, और ये मुगल काल की पहली इमारत है भाई जो पूर्ण रूप से संगमरमर से, सफेद संगमरमर से बनी है। जहांगीर ने किसे शेर अफगान की उपाधि दी? महावत खां को, आसफ खां को, अली कुली बेग को, गयास बेग को? तो अली कुली बेग जो भी भाई किसके टाइम में? अकबर के टाइम में, जो बिहार के सूबेदार थे और नूरजहां के पहले पति थे, उन्हें शेर मारने की वजह से भाई शेर अफगान या अफगान शेर की उपाधि दी थी जहांगीर ने। अगला देखते हैं, गयास बेग को एतमादुद्दौला की उपाधि किसने दी? अकबर ने। किसने दी भाई? अकबर ने, जहांगीर ने, शेर शाह ने, न शाहजहां ने, इनमें से कोई नहीं। तो जहांगीर ने 1605 में जब उन्होंने शाही दीवान बनाया था गयास बेग को, तब एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहांगीर ने नूरजहां से विवाह कब किया? देखिए 1611 में, 1613 में, 1607 में, 1610 में। तो 1611 में नूरजहां से मतलब मेहरुन्निसा से विवाह किया और उसे नूरजहां व नूर महल की उपाधि दी। कब दी? 1611 में। और 1613 में उसे शाही बेगम की उपाधि दी थी, जहांगीर के द्वारा दी गई नूरजहां को। ये हमने आज पढ़ा भाई नूरजहां को, जो मुगल काल की सबसे शक्तिशाली महिला थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जहांगीर के विजय अभियान पढ़ेंगे, कैसे उन्होंने कंधार था वो उसके हाथ से निकल गया था, और जो मेवाड़ था जिन्हें मुगल कभी भी जीत नहीं सके थे, और वो कैसे उसके अधीन आया था, जहांगीर के अधीन। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।